The two separate cloudbursts have led to severe flash floods, killing at least 4 people. Immediately, we have seen the kind of videos which have shown the havoc and the horror of the Uttarakhand cloudburst, while over 50 remain still missing. We are understanding that the death toll could be increased, as we can see that here are the roads that have cracked. And these are the cracks that you can see in the roads emerging out of the aftermath of the horror. This is the route to the Dharali village, which continues to be now closed. That was the most hit by the flash floods as well. All right, my colleague Shubham joins me for more details. शुभम, हम देख सकते हैं जो हमारे पास सामने पिक्चर्स हैं, वहाँ पे जो सड़क है उनमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि धराली जाने वाले जितने भी रास्ते हैं और आगे भी हरसिल को, ये सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि क्लाउडबर्स्ट के बाद अब ऐसा काफ़ी क्रिटिकल जंक्शंस होंगे जहाँ पर अभी कोई भी सामान्य इंसान के लिए रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने विजुअल देखे हैं, जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी है, वो तस्वीरें जो है वास्तविकता दर्शाती है। और क्योंकि हम खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर हमारे वाहन जो है यहाँ पर इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है जहाँ पर हमारे वाहन रुके हैं, यहाँ बटवाड़ी पर, यहाँ से करीब 50 मीटर का रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और हम करीब आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि लगातार मार्ग जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है क्योंकि उसके नीचे की मिट्टी जब जैसे जैसे खाली हो रही है वैसे वैसे कोलतार की सड़क जो है नीचे की ओर बैठ रही है। ऐसे में लगातार दरारें जो है वो लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं और जो क्षतिग्रस्त मार्ग है उसका हिस्सा जो है आगे और बढ़ता चला जा रहा है, जो उसका दायरा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इस और क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ तमाम टीमें जो है आगे की ओर जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि मार्ग क्षतिग्रस्त है इसलिए यहाँ पर जो है पत्थर लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम मौजूद है जिससे कि यहाँ पर लोगों को सतर्क रखा जाए, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर मार्ग आगे जाने के बजाय जो है दुर्घटना का शिकार हो जाए। इसलिए यहाँ पर टीमें मौजूद है, यहीं से उनको वापस भेजा जा रहा है और इसके नजदीक किसी भी को भी आने की मनाही है जिससे कि किसी तरह का खतरा या दुर्घटना से जो है बच सके। क्योंकि आपको बताएं ये जो मार्ग है, इस मार्ग के कई मीटर नीचे जो है ये क्षीर गंगा नदी जो है वो बह रही है। ये वही नदी है जिसमें मलबा आने से भारी मात्रा में कल इस तरह की दुर्घटना हमने देखी उस गांव में और पूरा गांव जो है इसकी चपेट में आया। आज भी इसकी स्थिति हम देखें नदी की, हमारे सामने ही नदी बह रही है, लगातार इसमें जलस्तर बढ़ रहा है। इसकी उफनती भी आवाज जो है हमारे कानों तक सीधे पहुंच रही है, जो साफ तौर पर बताती है कि स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उत्तरकाशी जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो जो मार्ग है, एक और मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लोग जाना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं जा पा रहे हैं, सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पर सड़क मार्ग टूटा हुआ है, बल्कि यहाँ पर हमने अनेक लोगों से पूछा, रेस्क्यू टीमों से पूछा, तो सबके द्वारा बताया गया कि आगे कई जगह ऐसी है जहां पर संपर्क मार्ग टूट चुके हैं या फिर संपर्क मार्ग में भूस्खलन आ चुका है, जिसके चलते जो है आगे भी मार्ग बाधित है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। हालांकि जो है रेस्क्यू टीमों के द्वारा किसी तरह से वहां पर पहुंचा गया है, क्योंकि रेस्क्यू टीमें कहीं ना कहीं इस बात की अभ्यस्त होती है कि कोई पहाड़ी से वैकल्पिक मार्ग निकाल सके या पहाड़ी के उस दुर्गम क्षेत्र में जहां सामान्य लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां से कहीं ना कहीं वो वहां तक पहुंच पाए, दुर्घटना स्थल तक पहुंच पाए और रेस्क्यू का कार्य कर पाए। लेकिन सामान्य इंसान की हम बात करें, सामान्य लोगों की बात करें, उनके लिए फिलहाल यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरा मार्ग जो है, दूसरा मार्ग भी जाता है लेकिन वहां पर भी जो है All right, Sanjay, all right, Shubham, thank you very much. I'll request you to kindly stay on with us.